सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध कराया है। ये लाभ बंगाल के नागरिकों को क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के दौरान हम 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और 2 नए एम्स की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई है। भाइयों बहनों, 10 वर्षों का हिसाब आपको भी दीदी से पूछना चाहिए, दीदी से बोलना चाहिए कि ममता दीदी ये तो बताओ कि बंगाल के अंदर बंगाल की पहचान है मां कालीबाड़ी। मां काली की पूजा हम सब करते हैं। 2 वर्ष पहले बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का कार्य हुआ था और तब बंगाल के माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है। और यही पूछने के लिए मैं फिर आया हूं। उत्तर प्रदेश में हमने किसी पर्व और त्योहार को प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन दुर्गा पूजा को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का कार्य किया। सरस्वती पूजा में कोई प्रतिबंध नहीं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। जितने उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी है, उसमें हम लोगों ने किसी को रोका नहीं। आप त्योहार मनाइए, दुर्गा पूजा भी करिए, सरस्वती पूजा भी करिए, कांवड़ यात्रा भी निकालिए, रामलीलाओं का आयोजन भी करिए, रोजगार और नौकरी भी देंगे, किसान सम्मान निधि भी देंगे, हर गरीब को मकान भी देंगे, हर गरीब को शौचालय भी देंगे, हाईवे बनेगा, रेलवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बना है, बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला खड़ी हो रही है। आखिर ये सब बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकते? भाइयों बहनों, प्रश्न एक ही है और वह उस प्रश्न का उत्तर आज ममता दीदी से बंगाल की जनता को पूछना ही चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने साहस दिखाया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आकर के आज उन्होंने बंगाल के हित के लिए लड़ाई ली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है कि हम बंगाल को बचाएंगे भी और बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना के अनुरूप सोनार बांग्ला बना करके बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके यहां के नौजवानों को रोजगार भी देंगे। ये एक नया अभियान है और इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे याद है आज से 14 वर्ष पहले इसी नंदीग्राम में कम्युनिस्टों ने कितनी बड़ी हिंसा की थी। वे शहीद परिवार भी मुझे मिल रहे थे। उन परिवारों की स्थिति को देख करके हृदय हमारा गर्वित हो रहा था। वे लोग नंदीग्राम के लिए, बंगाल के लिए शहीद हुए थे, लेकिन 10 वर्षों में इन शहीद परिवारों के कंधों पर बंदूक रख करके सत्ता प्राप्त की ममता दीदी, लेकिन शहीद परिवारों की भावनाओं के अनुरूप बंगाल को बनाने में पूरी तरह विफल रही है टीएमसी की सरकार। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं,
बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। उन्हें चिंता है इन सब बातों की। कहां है बंगाल की धरती जिसने मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति से पूरे बंगाल के साथ ही उड़ीसा को, उत्तर भारत को अपने में समाहित कर दिया था। कहां ये बंगाल जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद को पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर भारत की सनातन वैदिक संस्कृति का डंका बजाया था। और यही बंगाल जब हम सिंगापुर में जाते हैं, जब हम भारत के सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाते हैं, वहां भी आज हमारी कानों में एक ही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की आवाज जो भारत के अंदर कभी भक्ति आंदोलन का कारण बनी थी, कभी देश के स्वाधीनता का आंदोलन बनी थी, कभी कश्मीर को बचाने की आवाज बनी थी, आज वो बंगाल की आवाज को टीएमसी ने बंगाल के अंदर ही दफन करने का काम किया है। और उसको उभारने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे युवाओं ने अंगड़ाई ली है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। याद करिए, राम मंदिर आंदोलन में आपके बंगाल के नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। कोठारी बंधु बंगाल में ही पैदा हुए थे, जो राम मंदिर आंदोलन में अपने आप को शहीद किए थे। और कोठारी बंधुओं की शहादत का स्मारक आज भी अयोध्या में है। आज कोठारी बंधुओं की इन भावनाओं को, उनके सपनों का अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का एक लंबा संघर्षों का इतिहास है अयोध्या में राम मंदिर का। राम भारत की श्वास श्वास में बसे हैं। भारत के अंदर स्वयं नारायण के अवतार है भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान राम। राम भारत की मर्यादा है, भारत की संस्कृति है, भारत की संप्रभुता है। भारत के अंदर हर व्यक्ति, हर नागरिक राम के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति महसूस करता है। लेकिन राम का विरोध ममता दीदी बंगाल की धरती पर करती है। कहती है जय श्री राम का नारा मत लगाओ। तो बंगाल में विकास नजर नहीं आता। सीएम योगी आपको बता दें कि इस वक्त नंदीग्राम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडों को बख्शेंगे नहीं, बंगाल में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने बदहाल कर दिया है। दीदी ने केंद्र की योजनाओं को क्यों नहीं लागू किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और नंदीग्राम में इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ममता दीदी दुर्गा पूजा का विरोध करती हैं।